हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है विनय कुमार एजुकेशन ज्ञान में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा उपसंयोजन यौगिक, जो हमारे आईयूपीएसी नाम होते हैं, कैसे बनाएंगे। तो हमारी क्लास रहेगी 12th, सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री रहेगा। आईयूपीएसी नाम हम निकालेंगे। पार्ट का नाम है उपसंयोजन यौगिक। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हम उन्हें बना नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे बना भी लेते हैं मगर उनकी जो रोमन गिनतियों में अंक देने होते हैं वो नहीं दे पाते। तो आज हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल कर बताएंगे हाथों हाथ, और इसका नाम भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए पहले तो कि तत्व कौन कौन से हैं। जैसे कि हमारे पास Fe का मतलब होगा यहाँ पर आयरन। क्या है यहाँ पर? आयरन। H2O ये तो सभी को पता होगा, जल होता है H2O, मगर यहाँ पर हम जल नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम जल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे इसमें इक्वा। क्या बोलते हैं? इक्वा। Cl3 क्लोराइड होता, तो हम इसे क्लोराइड लिखेंगे। हम किस प्रकार से इसे बनाएं? तो यहाँ पर जो हमारी Fe है, Fe हमारी होती है केंद्रीय धातु। क्या होती है? हमारी केंद्रीय धातु। H2O जिसे हम बोलते हैं क्या? लिगैंड। यहाँ पर क्या लिखते हैं? लिगैंड। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिगैंड का नाम लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? हम लिगैंड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम नंबरिंग भी देते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर H2O का होल 6 दे रखा है। क्या दे रखा है? होल 6। अब इस होल 6 को हम किस प्रकार से लिखेंगे? क्योंकि हमने जो हमारी आईयूपीएसी की टेबल होती है जिसमें लिखे हुए होते हैं मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस प्रकार से कार्बन की जो श्रृंखला होती है हमारी, वहीं से ये होता है। तो हम एक के लिए तो कुछ नहीं लगाते, वैसे तो मोनो लगाते हैं, 2 के लिए लगाते हैं हम डाई, और 3 के लिए लगाएंगे ट्राई, और 4 के लिए लगाएंगे हम टेट्रा, और 5 के लिए लगाते हैं हम पेंटा, और 6 आ गया यहाँ पर, 6 के लिए लगाते हैं हम यहाँ पर हेक्सा। अगर 7 आ जाता है हम लगाते हैं यहाँ पर हेप्टा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हेक्सा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेक्सा। अब यहाँ पर हम हेक्सा लिखेंगे। H2O इसका होल 6 है, H2O का होल 6 है, इसलिए हमने लिख दिया हेक्सा। अब आती है बात H2O को यहाँ पर जल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे केवल इक्वा। क्या लिखेंगे? इक्वा। उसके बाद में हम केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु, अगर ये हमारी क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर होती तब हम क्लोरो लिखते, उसके बाद में केंद्रीय धातु आती, मगर अब क्लोरो बाहर है, यहाँ पर क्लोराइड बाहर है, इसलिए पहले केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु का नाम हो जाएगा यहाँ पर आयरन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आयरन। आयरन, ये इसका नाम हो गया। उसके बाद में बात आती है कि यहाँ पर हम रोमन गिनती किस प्रकार से है। तो यहाँ पर रोमन गिनती हो जाएगी हमारी 3rd क्लोराइड। क्या हो जाएगा? 3rd क्लोराइड। अब हमारे बात ये तो समझ में आ गई कि हमने Cl का क्लोराइड लिख दिया, Fe का आयरन लिख दिया, और 6 का हमने हेक्सा लिख दिया, और H2 को हमने इक्वा लिख दिया। मगर हमारे बात यह समझ में नहीं आती कि ये रोमन गिनती किस प्रकार से आई। तो आज हम इसे ही देखेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है, हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ये हमारी होती है ऑक्सीकरण संख्या। तो जो हमारी केंद्रीय धातु होती है हम इसकी ही ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो हम निकालेंगे सबसे पहले तो Fe का, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या किसकी हो जाएगी? हमारी Fe की, प्लस हमारे यहाँ पर कितना? 6, तो हम 6 लिख लेंगे गुणा में। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकाल रहे हैं हम? यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे हम H2O की। ये हमने लिख लिया, इधर हमने ये भी लिख लिया, प्लस उसके बाद में आता हमारा Cl3। तो यहाँ पर Cl के कितने? 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। और ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकाल रहे हैं हम? Cl की। और बराबर में हम रखते हैं 0, बराबर में हम रख लेते हैं 0। अब हम मान लेते हैं कि Fe जो केंद्रीय धातु जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है, तो उसका लिखते हैं हम Fe का हो जाएगा यहाँ पर X।
यहाँ पर Fe का हो जाएगा X प्लस का चिन्ह 6 गुणा में 6 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है H2O। अब H2O की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है हमारे पास 0। क्या होगी? 0। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर है 3 और Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है हमारी -1। अब ये भी बात समझ में आ गई कि इस प्रकार से होता है, मगर हमारे बात ये समझ में नहीं आती कि -1 ऑक्सीकरण संख्या कहाँ से आई। तो ये जो ऑक्सीकरण संख्या हमें पता चलती है, ये चलती है हमें आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी में हमें पता चलता है कि कौन सी धातु और कौन सी अधातु, कौन सी ऋणात्मक, कौन सी धनात्मक। तो हमारा जो सबने पढ़ा होगा आवर्त सारणी के बारे में कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होती है। एस ब्लॉक के 2 वर्ग होते हैं, पहला और दूसरा। एस ब्लॉक की 2 लाइनें होती हैं। तो हम पहले लाइन की होती है हमारी जो होती है हेलिना की रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन वाली, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम वाली जो होती है उसकी होती है संयोजकता। पूरे लाइन की जो आवर्त सारणी 7 होती है उसमें, तो उसकी संयोजकता होती है वो +K1 होती है। उससे दूसरा वाला जो वर्ग होता है वो हमारा होता है बेटा मांगे कार स्कूटर, शॉर्ट में अगर पढ़ें तो वहाँ पर होता है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम वाला। तो उसकी जो संयोजकता होती है वो होती है हमारे +K2। इसी प्रकार से पी ब्लॉक में होती है। अब यहाँ पर एच ब्लॉक के पहले और दूसरे होते हैं, उसके बीच में होता है हमारा डी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक चलता है हमारा तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक चलता है। उसके बाद में आता हमारा पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक हमारा 13वें वर्ग से और 18वें वर्ग होता है। जो 18वां वर्ग होता है हमारा वो अक्रिय गैस होती है, जिनकी संयोजकता जो होती है वो 0 होती है। जो 17वां वर्ग होता है, 17वें वर्ग की होती है हमारा, वो होती है -K1 संयोजकता, जो कि -1 किस में आ गई? 17वें वर्ग में होता है हमारा Cl, जो कि अगर हम शॉर्ट में पढ़ें तो वो आएगा, फिर कल बाहर आएगा O2। तो वहाँ से हम याद कर लेंगे, बाकी कमेंट में करके बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो और बना दूँगा। अब यहाँ पर आता है कि x + के 6 + 3 गुणा -K1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे? x है सही, प्लस का चिन्ह, 6 की गुणा जब 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 ही का 3। उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कि x -3 और बराबर में 0, तो x ही रहेगा और 3 को ले जाएंगे बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण जो संख्या आ चुकी है वो आ चुकी है हमारी 3, इसलिए हमने रोमन गिनतियों में लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं हम रोमन गिनतियों में, इसलिए हमारे रोमन गिनतियों में यहाँ पर आया 3rd क्लोराइड। देखते हैं अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। अब बात आती है यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो केंद्रीय धातु होती है। अब जो हमारा ब्रैकेट से बाहर है K4, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम। तो सबसे पहले हम IUPAC नाम बनाते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि पोटेशियम मतलब धन आयन को पहले बनाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है धन आयन, क्योंकि इसकी संयोजकता +K1 होती है पोटेशियम की, इसकी संयोजकता +K1 होती है, जो कि H ब्लॉक में होता है। अब यहाँ पर इसका नाम पहले लिखेंगे, तो हम लिख लेते हैं पहले पोटेशियम। उसके बाद में हम नाम लिखते हैं लिगेंड का, और लिगेंड हमारे पास है यहाँ पर CN को बोलते हैं हम साइनाइडो, मगर यहाँ पर लिखते हैं हम साइनो। क्या लिखते हैं यहाँ पर? साइनाइडो को लिखते हैं हम साइनो। 6 आ गया। अब 6 के लिए हम क्या लगाएंगे? 6 के लिए लगाते हैं हम हेक्सा। क्या लगाएंगे? हेक्सा। पहले वाले में हमने लगाया था हेक्सा। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ गया? CN, और CN की जगह लगाएंगे हम साइनो। अब साइनो के बाद में हमारे पास यहाँ पर दे रखा Fe, और Fe को लिखते हैं यहाँ पर फेरेट। क्या लिखते हैं Fe को? यहाँ पर फेरेट। अब तुमने एक बात और दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ पर अब नंबरिंग क्या आएगा? नंबरिंग तो आएगी 2, मगर एक चीज हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर हेक्सा एक्वा आयरन लिखा गया और यहाँ पर इसे फेरेट लिखा गया, ताकि यहाँ पर Fe यहाँ पर और Fe यहाँ पर दोनों हैं, यहाँ पे दोनों हैं। तो यहाँ पर आयरन पूछा गया H2O, मगर यहाँ पर लिगेंड दे रखिए साइनो, इसके साथ में हमने फेरेट लगाते हैं, इसके साथ में क्या लगा दिया? हम फेरेट लगा दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 कैसे आई, हम इसे भी निकाल के दिखाएंगे अभी।
ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से। तो सबसे पहले तो देखिए कि ऑक्सीकरण किसका निकालेंगे हम, के का, और के 4 गुणा में और है क्योंकि के कितने 4 है। ब्रैकेट में बंद कर दो, नए तत्व से पहले प्लस का चिन्ह लेंगे Fe, और Fe की तो हमें संयोजकता निकालनी है। Fe की क्या निकालनी है, हमें संयोजकता निकालनी है। ऑक्सीकरण संख्या निकाल दी, प्लस फिर निकालेंगे हम किसकी, साइनों की। तो C ऐसे आ जाएगा, 6 ऐसे आ जाएगा, और ऑक्सीकरण और CN साइनाइड होगा ऐसे लिख ले, और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 0। अब क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पर पोटेशियम, अब पोटेशियम की जो संयोजकता तो होती है वो होती है प्लस के 1। उसके बाद में हमें Fe की हमें संयोजकता मतलब ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालनी है। ऑक्सीकरण संख्या इस वाले की हमें निकालनी है, तो इसके लिए लगाते हैं हम x, जिसकी निकालनी होगी उसका हम रखेंगे x प्लस का। अब यहाँ पर 6 है, हमने 6 लिखा गुणा में CN, साइनों की होती है माइनस के 1, साइनों की होती है हमारी -1, और बराबर में हो जाएगा 0। 4 की गुणा जब 1 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तो x आ गया, प्लस माइनस के हो जाएगा 6, और बराबर में हो जाएंगे 0। अब देखेंगे कि यहाँ पर x तो ऐसे रहेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा, बराबर में 0। तो x ऐसे ही बराबर में को लेकर जाएंगे माइनस के 2, तो यहाँ पर जब माइनस का 2 है तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब बराबर में लिखेंगे प्लस के 2, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आई वो कितनी आई 2, और 2 को हमने इसे रोमन गिनती में लिख चुके हैं सेकंड। ठीक, इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट, एक ही वीडियो में सीख जाओगे सब। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास Cr, क्रोमियम बोलते हैं इसे, NH3 का होल 3 है और Cl3 है। हम इसे किस प्रकार से करेंगे, तो हम इसे किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका देखो लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। लिगेंड यहाँ पर है NH3, यहाँ पर बोलते हैं अमोनिया, अमोनिया नहीं होती, यहाँ पर हम लिखते हैं इसे एमीन। क्या लिखते हैं, एमीन। तो सबसे पहले 3 लगे हुए हैं, 3 के लिए लगाते हैं हम ट्राई। क्या लगाते हैं, ट्राई। तो हम लिख लेंगे यहाँ से ट्राई के बाद में यहाँ पर NH3 को लिखेंगे हम एमीन, तो यहाँ पर एमीन लिख लेंगे, एमीन के बाद में हम क्या लिखें, केंद्रीय धातु लिखें या Cl लिखें। देखो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, अगर ब्रैकेट के अंदर है Cl तो हम पहले लिखेंगे, केंद्रीय धातु से पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 3 लगे हुए तो इसे लिखेंगे ट्राई क्लोरो, आधा लिखते हैं क्लोराइड, नहीं लिखते हैं क्लोरो। उसके बाद में हमारी केंद्रीय धातु आ गई। अब केंद्रीय धातु लिखेंगे, Cr का होता है क्रोमियम, तो इसे लिखेंगे हम क्रोमियम। अब बात आती है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आने वाली है, तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीकरण संख्या आने वाली है 3। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या आने वाली है 3। अब कैसे आने वाली है ये देखते हैं। आपके हमें केंद्रीय धातु है Cr की हमें माननी पड़ेगी क्या, x। तो सबसे पहले Cr हमें डायरेक्ट बताने वाला हूँ, Cr की लिख ली हमने x प्लस का चिन्ह, 3 ऐसे ही गुणा NH3 की जो होती है वो 0 होती है, NH3 की हमारी होती है 0 ऑक्सीकरण संख्या, प्लस का चिन्ह, 3 ऐसे लिख लिया। Cl का होता है हमारा -K1, क्या होता है -K1, और बराबर में हो जाएगा 0। x ऐसे ही प्लस 3 की जब 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस माइनस के हो जाएगा 3, और बराबर में हो जाएगा 0। x ऐसे रहने देंगे -3 और बराबर में हो जाएगा 0। अगर बात करें इसकी कि x ऐसे रहेगा, x तो ऐसे रहेगा, बराबर में लेके जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा, और हमारी जो रोमन गिनतियों में लिखा हुआ ये संख्या ऑक्सीकरण संख्या वो 3rd है। कितनी है, 3rd है। तो हम इस प्रकार से निकालेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि CONH3 जिसे बोलते हैं हम कोबाल्ट, NH3 अमोनिया होती है मगर यहाँ पर एमीन बोलेंगे, का होल 5 है, और Cl, और बाहर भी हमारा Cl है। अब दोनों जगह Cl आ गया,
हम इसे किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड पर 5 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर पेंटा लिखेंगे। 5 के लिए होता है पेंटा, क्योंकि 5वें नंबर पर आता पेंट। पेंटा लिख लिया। उसके बाद में NH3 है, तो हम लिखेंगे एमीन। हमने एमीन लिख ली। एमीन के बाद में केंद्रीय धातु से पहले, केंद्रीय धातु से पहले हम क्या लगाएंगे, इस Cl का नाम लिखेंगे, जिसे लिखते हैं हम क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्लोरो के बाद में हम केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, जिसे बोला जाता है कोबाल्ट। क्या लिखते हैं हम, कोबाल्ट। ये हमने कोबाल्ट लिख लिया। कोबाल्ट के बाद में अब बात आती है कि बाहर जो Cl2 है, बाहर जो Cl2 है इसका कैसे लिखिए, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा थर्ड क्लोराइड। रोमन गिनतियों में देना थर्ड क्लोराइड। अगर ये ही ब्रैकेट के अंदर होता तो हम केवल क्या लिखते हैं, क्लोरो। अब ये बाहर है ब्रैकेट से, तो हमने लिख दिया क्लोराइड। क्लोराइड को क्लोराइड ही हमने लिख दिया। अब निकालते हैं हम फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या, किस प्रकार से इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर कोबाल्ट का हो जाएगा यहाँ पर X, क्या हो जाएगा यहाँ पर X, क्योंकि कोबाल्ट की निकालना है। प्लस का चिन्ह, NH3 मतलब 5 लगे हुए हैं, और NH3 का होता है हमारा 0, प्लस का चिन्ह। अब बात Cl की आती है, यहाँ पर एक ही है, इसके लिए लगाते हैं माइनस के, प्लस के चिन्ह। यहाँ पर 2 गुणा में लगा हुआ है, क्योंकि Cl के 2 हैं, और इसकी होती है माइनस के 1, बराबर में हो गया 0। अब X ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 भी जब 0 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस माइनस, माइनस के हो जाएगा 1, प्लस माइनस, माइनस के हो जाएगा 2, और बराबर में हो जाएगा 0। अब वो बात करते हैं यहाँ पर कि X ऐसे ही माइनस का 1 ये, और माइनस के यहाँ पर ये, तो माइनस माइनस के हो गए 3, बराबर में हो गया 0। बात करते हैं इधर, तो X ऐसे ही बराबर में होता 3। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या आ चुकी है 3, इसलिए ऑक्सीजन हमने रोमन गिनतियों में लिखी, ऑक्सीकरण संख्या थर्ड क्लोराइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी के समझ में आ चुका होगा इतना। अब बात आती है कि हमने इनों से ये तो आयुपेशी नाम बनाए, अब हम हिंदी वाले आयुपेशी नाम जो हैं ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरोक्रोमियम थर्ड, इन्हें हम इनमें कार्बन कैसे करें आयुपेशी, मतलब इनसे हमें ये बनानी, तो हम ये भी देखेंगे। ये वीडियो नंबर हमारा फर्स्ट रहेगा, और पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में जो हिंदी वाले आयुपेशी नाम है उन्हें कन्वर्ट करके दिखाएंगे, किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, हम इन्हें भी जानेंगे पार्ट 2 में।